तो एपिसोड का एंड में थोड़ा स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करके हम बताएंगे कि गाड़ी आएगी, गाड़ी से एंट्री होगी एक नई औरत की। औरत पहला कदम रखेगी और उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड बोलेंगे नीचे कंकर है मैम, आपको लग जाएंगे। बोला एक भगवान से एक बेटे की मन्नत मांगने आई हूं, तो उसके लिए कंकर क्या चीज है, तो कंकर पे भी चल लूंगी। तो कंकर पे चलते हुए एक ओढ़नी जो उड़ती है माता जी को, भगवान को चढ़ाते, जो वो उड़ जाती है अनुपमा के पास, जो अनुपमा जानती है कि मैं देख कर आती हूँ शायद एक माँ अपने बेटे के लिए भगवान के पास आई है। तो बॉडीगार्ड उसको रोक देते हैं कि तुम आगे मत जा सकती हो। फिर अनुपमा जोर से चिल्लाती है रुकिए, क्योंकि वो चढ़ावा दे रही थी उस वक्त। बोला इस चुनरी के बिना चढ़ावा अधूरा हो जाएगा। फिर वो औरत की शक्ल दिखती है, यानी कि न्यू एंट्री, फाइनली उसका फेस दिखा दिया आज के एपिसोड में, और अनुपमा का फेस, और आमने सामने वो दोनों, और वहां से प्रेम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है। पर इससे इंपॉर्टेंट तो आज के चीज में हुआ है। फैसला गया तेल लेने, फैसला खत्म होते ही राही और प्रेम का तो रोमांस शुरू हो गया, और रोमांस के बीच की दीवार बनेगी अब माही। चलो कंटिन्यू करते हैं। जहां राही अनुपमा को ज्ञान के मोती बांट रही थी, यानी कि बोल रही थी कि आपने भी तो मेरे खातिर पापा से, यानी कि अनुज से दूर चले गए थे, पापा ने भी तो मेरे लिए आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर होके हम बाहर शिफ्ट हो गए थे। प्यार में तो हमेशा कुर्बानी दी जाती है। पॉप्स ने भी आपके लिए 26 साल तक कुर्बानी दी, आपका इंतजार किया, फिर आपको छोड़ दिया मेरे कारण, आप मेरे कारण हमसे दूर हो गए। तो मैं चाहती हूं कि प्रेम का जो दूसरा नाम है, यानी कि त्याग, उसको मैं त्याग दूं। मैं त्याग करना चाहती हूं, इसलिए अब फैसला जो है माई के हक में सुनाएंगे। फिर अनुपमा ने बोला फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। अनुपमा बाहर गई, उसने बोला देखो, राधा भले ही कान्हा जी से दूर रही, कान्हा जी भले ही राधा जी से प्यार कर पाए दूर रहकर भी, पर वो भगवान थे और हम इंसान हैं, तो हम वो गलती नहीं करेंगे। जब पता है कि प्रेम माई से प्यार नहीं करता, तो फिर इस शादी का मीनिंग नहीं होगा। फिर माई के जिद के आगे मैं राही और प्रेम के प्यार को रखती हूँ, क्योंकि 3 लोग दुखी रहें उससे बेटर है कि 2 लोग खुश रहें। तो ये फैसला मैंने सुना दिया। फिर माही का रोना धोना शुरू किया, आपने अनफेयर किया है मेरे साथ, इस घर में सारे लोग मुझे प्यार नहीं करते, एक जिम्मेदारी एक बोझ मानते हैं, कोई मेरा अपना नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो मेरे हक में फैसला सुनाती, वगैरह वगैरह वगैरह। बोला अगर प्रेम तुझसे प्यार करता तो मैं राही की जिद भी नहीं मानती या उसकी खुशी भी नहीं देखती, पर तेरे मैटर में प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता है। फिर राही का रोना धोना, इल्जाम लगाना। बाबूजी ने बीच में बोला बस, जो तूने वो फूल वाली हरकत की वो तूने अपनी जिद मनवाई, हर चीज धमकी और धमकी की नोक पे करवाना बंद कर दे माही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी की डांट सुन के माही अपने कमरे में चली गई। फिर अनुपमा ने बोला कि सुबह होते ही तुम दोनों शादी शादी मत लगा देना, सबसे पहले तो अपने आप को टाइम दो, सोचो समझो, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि शादी मजाक नहीं है। शादी के बाद बहुत चीजें बंधन में हो जाती है, इसलिए जो गलतियां पहले हो चुकी है इस परिवार में, जल्दबाजी में वो मत करना। शादी करने से पहले सोचो समझो, उसके बाद डिसीजन लेना। ये लोग तो एक दूसरे को देखकर खुश हो गए मन ही मन में, और चैप्टर खत्म हो गया। माई अब कमरे में रो रही थी, अनुपमा उसके पास पहुंची। देख, मैंने तेरी भलाई के लिए किया है ये सब कुछ, जो भी किया, फिर तू मुझे मां मान या मां ना मान कुछ भी कर, पर ये सब कुछ मैंने तेरी भलाई के लिए किया है। पर अब वो चीज मान नहीं रही थी। बोला कि आपने मेरे साथ अनफेयर किया है नोडी, इसका जवाब तुम्हें दूंगी। मतलब मन में बोल रही थी कि नोडी मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। फिर रात को जब डिनर टेबल पर बैठे तो बाबूजी, बा और अनुपमा और अंश बैठे थे, जहाँ बाबूजी खाना खा रहे थे। बोला माई ठीक है, बोला ठीक है राही, बोला सब ठीक है, ठीक हो जाएंगे, होना ही पड़ेगा उनको ठीक। फिर बा बोली कि सब राही के चक्कर में हुआ है, राही को भेजो बाहर, माई और प्रेम की शादी करो, खत्म करो चंटे को। बाबूजी ने बोला बस कर भाई, तू मत बोल इतना सब कुछ।
फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, तो फिर अंश को अनुपमा ने इशारा किया कुछ करो। तो अंश ने बोला अरे आपके फोन में वो उसका फोटो क्यों है इतना सब, ललिता बहन का। बोला ललिता का फोटो आप क्यों कर रहे हो। बोला फोटो खींचने के लिए होता है, इसके लिए मैंने खींचा क्योंकि उसके मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं था। मेरे मोबाइल का भी कैमरा अच्छा नहीं है, फिर आपने कभी मेरा तो फोटो खींचा नहीं। बोला टॉपिक बदला तो बा और बाबूजी का झगड़ा और बड़ा हो गया। फिर वापस से बाबूजी ने बात को कन्वर्ट करने के लिए अंश को डांटा और बा की तारीफ कर दी, और फिर बा खुद खाना खिलाने लगी। मतलब वहां पे थोड़ा माहौल सॉफ्ट भी हो गया। फिर हुई सुबह। सुबह हुई तो प्रेम ने अपने वॉइस नोट से राही को फोन लगाया, क्योंकि आंखें नहीं खोलनी थी उसको, और बोला कि ये हो गुड मॉर्निंग जान डार्लिंग। बोला ये किस नाम से तुम बुला रहे हो। बोला लव बर्ड्स ऐसे ही नाम यूज करते हैं। और फिर लंबी चौड़ी राही की तारीफ, तुम ये हो तुम वो हो। और राही मन ही मन में लड्डू फूट रहे हो उसके, क्या स्माइल थी राही की। और उसके बाद राही को बोला कि तुम जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुम्हारी सबसे पहले शक्ल देखनी है, और उसके बिना मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो राही फटाफट तैयार होके नीचे आई और प्रेम के सामने आके खड़ी रही। फिर बोला मैं थोड़ा सा परेशान करती हूँ उसको, क्यों ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाया जाए। तो राही आगे गई, प्रेम ने उसको खींचा, दोनों लव बर्ड्स की तरह ज्वाइंट हो गए। बोला मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड्स बता दो जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो इजहार कर दिया था, कल तुमने किया था इजहार, पर कल वक्त सिचुएशन सही नहीं थी। तो आज मैं वो 3 मैजिक वर्ड सुनना चाहता हूँ। तो राही ने बोला आई लव यू नहीं बोला और उठ गई, और प्रेम भी वहां उसके पीछे पीछे उठ गया। दोनों ही वहां पे लव बर्ड्स की तरह रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। और प्रेम जाके किसी से टकराया और प्रेम ने बोला सॉरी, और सॉरी बोलते ही प्रेम ने जैसे ही आंख खोली वो निकली माही। और क्योंकि माही मंदिर गई थी, और मंदिर क्यों गई थी वो किसी को भी नहीं पता, और मंदिर से फूल लेते हुए हाथ में पहुंची, और आंख प्रेम ने खोली, देखी माही की शक्ल। पीछे राही को लगा बुरा कि प्रेम आंख मेरे सामने खोलना चाहता था, मेरी शक्ल देखना चाहता था, और उसने देख ली माही की, और माही बीच में से ये डायलॉग बोलकर चली गई आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में आ गई। मतलब जो था उस राही का माही का जो रिएक्शन था, ऐसा लग रहा था वो चाहती थी कि मैं बीच में आऊं और इनकी खटिया खड़ी करूं। अब तो मैं बैठे बैठे मेरा नहीं तो प्रेम किसी का नहीं। ये माही यहाँ से निकल तो गई। अब देखते हैं, फिर वो दोनों टेंशन के माहौल में माही को देख रहे थे, सीरियस म्यूजिक बज रहा था और एपिसोड हो गया खत्म। तो मिलते हैं कल। जय हिंद,